राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक स्वस्थ हो गए, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। अंदर के सारे के मैं झाड़ू निकाल के आ गई थी और अब यहाँ पे आ गई हूँ बाहर बाहर लगा रही हूँ झाड़ू सारी छत पे, क्योंकि जो बारिश हुई थी कई दिन, आप लोगों को सबको पता है, सब जगह इतनी बारिशें हो रही हैं और जिसके कारण ना पूरी जो छत है इस पर ना काई वगैरह जम के और वो सूख रही हैं। तो वो जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो वो छत से झाड़ू के साथ साथ वो सारी पपड़ी से उतर रही हैं। और अंदर से मैं झाड़ू लगा गई थी पहले, तो मैं अगले वाले रूम में उसमें पोछा लगाया आई हूँ। यहाँ पे आ गई थी मैं रसोई में, अपनी जो गैस काउंटर है सबसे पहले मैं उसको साफ़ करूँगी। और कई दिन से ब्लॉग में इसलिए मैं डाल दी थी क्योंकि जो है आपको नहीं पता होगा, 2-3 महीने पहले मेरी मम्मी मेरे पास गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो 1 महीने के लिए मैंने उनको अपने पास भी रखा। फिर वो जो मेरा भाई है उनको फ़ोन आ गया था कि माँ को यहाँ पे छोड़ दे, क्योंकि उनकी ज़्यादा तबीयत डाउन होती जा रही थी। तो फिर मैं अपनी मम्मी को घर छोड़ाई। उनका बिल्कुल भी मन तो नहीं था मेरे पास ही जाने का, लेकिन भाई के कहने पे मुझे छोड़ के आना पड़ा। तो यहाँ पे मैं तो अब पिछले महीने अगस्त की 24 तारीख को मेरी मम्मी है जो वो एक्सपायर हो गई थी और वही कई दिन वहाँ पे आना जाना रहा, जिसके कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब काम नहीं हो पा रहा था, ऐसे देर सवेरे मैं कर रही थी। और अब तो कई दिन से ना बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, वहाँ काम करने का मन ही नहीं था और बस वहीं पे ध्यान लगा रहता था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मन हट जाएगा और अपने चीज़ों में लग जाऊँगी तो शायद वहाँ से मन हट जाएगा, क्योंकि वही माँ है। माँ, वो कहते हैं सारे रिश्ते दोबारा से मिल जाते हैं, लेकिन जो माँ का रिश्ता है वो बस एक ही बार मिलता है। जो भगवान बड़ी किस्मत वालों को माँ को ज़्यादा रहने का देता है। तो बस मेरी मम्मी मेरे पास एक लास्ट 1 महीने भी रह के गई है। और आपको सबको पता है मेरी मम्मी मेरे पास आती रहती थी, लेकिन जब बीमार हुई, जब वो मेरे पास ही आई, कह रही मैं तेरे पास ही रहूँगी, तो मैंने 1 महीने तक रखा भी था मेरी मम्मी को। फिर वो मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, जिसके कारण मुझे उन्हें छोड़ के आना पड़ा। तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी मेरी मम्मी की। 5-6 महीने से तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। लास्ट अगस्त में वो, मतलब फरवरी में थोड़ी थोड़ी हुई थी, फिर मार्च में थोड़ी और ज़्यादा हुई और अप्रैल मई के महीने में तो बिल्कुल डाउन होती चली गई। और उसके बाद अगस्त के महीने में उनकी तबीयत ना इतनी ख़राब हुई कि वो मतलब फिर एक्सपायरी हो गई। तो अभी उनकी 13वीं वगैरह सब कर दी थी, और जिसके कारण भाई अब मैंने सोचा कि ये वहीं पे ध्यान लगा रहेगा तो फिर है जो मन ख़राब रहेगा। और तबीयत वैसे भी डाउन हो रही है मेरी, जिसके कारण घर में वार सवेरे काम कर रही हूँ। लेकिन अब ये 2-3 दिन से मैंने सोच लिया है कि ऐसे लेटे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और बाहर घर का काम कौन करेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि भाई मैं भी घर में अकेली हूँ। तो बस अपने कामों में लग गई हूँ और ब्लॉग की शुरुआत मैंने आज से कर दी है। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, फुल वॉच करना, सपोर्ट करना। तो आने वाले दिनों में मैं बीच बीच में ब्लॉग डालती रहूँगी। वैसे तो मेरे ब्लॉग क्या है, मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपसे बातें करते करते मैंने अपने पूरे किचन को चमका दिया है, यानी कि सारे डब्बे वगैरह पोंछ के उनके उस पर रख दिए थे सारे। ये मैंने क्रेट वगैरह सब धो के दोबारा से डब्बे उस पर वापस लगा दिए हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।